सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ एग्जैक्टली वी कैन स्टार्ट विथ टेस्टिंग, हाउ टू स्टार्ट विथ टेस्टिंग, हाउ टू स्टार्ट विथ टेस्टिंग, और हाउ एग्जैक्टली यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग टेस्टिंग। कैसे स्टार्ट करोगे गाइस, व्हाट डू यू थिंक, कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? एनालाइज करके और मीट वगैरह के थ्रू। करेक्ट, ओके। सो हमें सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट असाइन होगा, राइट? रिक्वायरमेंट असाइन होगा तो उस रिक्वायरमेंट में क्या दिया होगा? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, डिस्क्रिप्शन। यूजर स्टोरीज। करेक्ट, यूजर स्टोरीज में आपका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है होता है एंड डिस्क्रिप्शन दिया होता है, राइट? जो आपको यूजर स्टोरीज असाइंड है। तो बेस्ड अप आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस यूजर स्टोरीज आर असाइंड टू अस और असाइंड टू मी, I'll identify test scenario and I'll identify or I try to understand acceptance and a description criteria given in the user stories। ऐसे हम बोलेंगे, राइट? हम लोग यूजर स्टोरीज को अंडरस्टैंड करेंगे बेस्ड अपॉन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन। वंस इट इज डन, हम लोग उसके बेसिस पे क्या बनाएंगे? हम लोग टेस्ट केस सिनेरियो, नॉट टेस्ट केस सिनेरियो, टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करेंगे, राइट एवरीवन? वी हैव टू यस सर। आइडेंटिफाई द टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई होने के बाद हम क्या करेंगे? वी विल राइट डाउन द टेस्ट केसेस। करेक्ट, टेस्ट केसेस राइट डाउन करने के बाद हम लोग गाइस एग्जिट क्राइटेरिया, टेस्ट केस राइट हो गए तो नेक्स्ट फेज टेस्ट केस रिव्यू। टेस्ट केस रिव्यू के लिए एंट्री क्राइटेरिया क्या रहेगा? एंट्री क्राइटेरिया रहेगा आपके जो टेस्ट केसेस आपने प्रिपेयर करे हैं, तो वो आप रिव्यूअर को असाइन करोगे, रिव्यूअर उसको रिव्यू करेगा, एग्जिट क्राइटेरिया रिव्यूड टेस्ट केसेस आपको मिलेंगे। द नेक्स्ट स्टेज गाइस, नेक्स्ट स्टेज कौन सा रहेगा आपका? टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। टेस्ट केसेस आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे। एग्जीक्यूट करते करते जहां पर भी बग आएगा वो आप रेस करोगे टू द डेवलपर एंड यू आर गोइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द बग्स जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। करेक्ट, जो बग आप लोगों ने रेस किए उसका आप ट्रैक रखोगे, और जो गाइज आपके टेस्ट केसेस वगैरह एग्जीक्यूट हो गए, सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाते तो एक आप टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, टेस्ट समरी रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। एम आई राइट एवरीवन? टेस्ट समरी रिपोर्ट या फिर टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट आप प्रिपेयर करोगे। डिफेक्ट के लिए गाइज डिफेक्ट समरी रिपोर्ट आप प्रिपेयर करोगे। सो ये सारी चीजें होने के बाद गाइज आपका लास्ट में टेस्ट क्लोजर आता है। करेक्ट, तो टेस्ट क्लोजर के अंडर हम क्या करते हैं? हमारा जो टेस्ट एग्जीक्यूशन या फिर टेस्ट समरी रिपोर्ट है एंड बग समरी रिपोर्ट है या फिर डिफेक्ट समरी रिपोर्ट है, ये हम लोग असाइन कर देते हैं टू द टेस्ट लीड एंड डन गाइज, वी डन विथ आवर टेस्टिंग। सो हाउ टू स्टार्ट विथ टेस्टिंग? कभी भी कोई भी टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर असाइन टू अस। उसके बेसिस पे हम लोग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसी से हम लोग सिनेरियो आइडेंटिफाई करेंगे, उसी से हम लोग टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। गाइस बिफोर हम लोग टेस्ट केस एग्जीक्यूट करें, आपका बिल्ड स्टेबल होना चाहिए। एवरीवन, बिल्ड स्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। अगर बिल्ड स्टेबल नहीं है तो बिल्ड स्टेबल करवाने के लिए आपको वहां पर कौन से टेस्टिंग आते तो आपको पता है, राइट? अगर बिल्ड स्टेबल नहीं है तो आपको सबसे पहले तो कौन से टेस्टिंग करने पड़ेंगे? स्मोक, राइट? स्मोक एंड सैनिटी, मोस्टली स्मोक करेंगे हम लोग। करेक्ट, प्रिफर करेंगे इनिशियल बिल्ड पे, या फिर एंटायर बिल्ड को स्टेबल करने में हेल्प करेगा। वंस आपका बिल्ड स्टेबल हो गया देन आप लोग मूव करोगे टू द टू द नेक्स्ट जो भी आपके टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड ऑल। सो ये क्वेश्चन गाइस मैटर करता है, हाउ टू स्टार्ट विथ टेस्टिंग डिस्कस करना थोड़ा सा, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड विथ टेस्टिंग, ऐसे भी क्वेश्चन होता है कभी कभी, तो आप मॉक में इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, हाउ टू स्टार्ट विथ टेस्टिंग। देन गाइस हमें क्वेश्चन आता है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस, राइट? तो हमें एक क्वेश्चन आता है कि how you can conclude that you are done with your testing, how we can say or how we can conclude
we done with testing. How we can conclude we done with testing. हम लोगों ने टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, टेस्टिंग हो गया, कैसे आप हम लोग कंक्लूड करेंगे? बाय रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके। और कैसे कंक्लूड करेंगे? और कि आपने सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग, सारे मॉड्यूल, सारी चीज़ें टेस्ट कर ली, कैसे हम लोग कंक्लूड करेंगे? गाइस यहाँ पर रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपने टेस्टिंग कैसे कंप्लीट करी ये कंक्लूड करना है आपको। तो बिफोर आप टेस्टिंग स्टार्ट करो, आप क्या करते हो? यू राइट डाउन द टेस्ट केसेस, आप उसको रिव्यू के लिए देते हो, राइट? अगर टेस्ट केसेस रिव्यू करके ही नहीं आएंगे, अगर रिव्यू में आपको कमेंट मिल गया कि नहीं, यू आर नॉट सेटिस्फाइंग ऑल द टेस्ट सिनेरियोज, आप प्रॉपरली टेस्ट केसेस नहीं लिख रहे हो, तो वहीं पे आपको आपका जो रिव्यूअर है वहीं पर मॉडिफिकेशन करने बोल देगा। तो अगर उसने कुछ मॉडिफिकेशन करने बोल दिया तो हम लोग वहीं पे मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफिकेशन होने के बाद गाइस, जैसे ही हमें लग जाता है कि ओके नाउ आर टेस्ट केसेस आर गुड इनफ, कि जो सारे सिनेरियोज वगैरह सेटिस्फाई करने वाले हैं, नाउ वी विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केस। मेरे सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, ये कैसे पता चलेगा मुझे? ये मुझे पता चलेगा फ्रॉम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। याद करो गाइस, फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स याद आ रहा है कि दैट जीरा में डालते। करेक्ट, वी रेफर्ड ऑल द टेस्ट केसेस जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को सेटिस्फाई करने वाले थे। मैंने सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर लिए। गाइज आई एम नॉट हैविंग एनी टेस्ट केसेस जो मुझे पेंडिंग है, जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, ऐसा कोई टेस्ट केस मेरे पास नहीं है। वी डन विद द टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। नाउ गाइज, उसके अगेंस्ट जो डिफेक्ट आए थे, सारे डिफेक्ट क्लोज भी होने चाहिए। तो डिफेक्ट का रेफरेंस भी कैसे आएगा? अगेन ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स याद करो। आपके जो बग, आपके जो डिफेक्ट थे, आपके बग और डिफेक्ट जो थे उसके अगेंस्ट, मतलब किसी टेस्ट केसेस के गाइस अगेंस्ट कोई बग या फिर डिफेक्ट जो भी आपने रेस किए थे वो ओपन तो नहीं है ना, सारे बग क्लोज हो चुके हैं, सारे बग का स्टेटस क्लोज है। तो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाता है, मैं सारे टेस्ट केसेस मैंने एग्जीक्यूट करे हैं, आई डोंट हैव एनी मोर टेस्ट केसेस, ऑल बग्स आर क्लोज्ड, we don't have any pending bugs for this particular module or this particular requirement guys. So now we can conclude that we are done with the testing. हम लोगों ने ऑप्टिमल टेस्टिंग किया है। वैसे भी गाइज आपको पता है कि हम लोग एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते, करेक्ट? तो हमें जो टेस्टिंग करना था वो टेस्टिंग हम लोगों ने कर लिया, दैट्स इट, वी डन विद इट एवरीवन। क्लियर? एनी कंफ्यूजन गाइज इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है? समझा राइट? कि आपने सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करे, सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते टाइम कोई बग मिला, तो बग आप गाइस जब टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करोगे मतलब फंक्शनल टेस्टिंग ही कर रहे हो, राइट? आप फंक्शनल टेस्टिंग ही कर रहे हो, राइट? देन आप लोगों ने गाइस टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के बाद आपको अगर कोई बग मिलता है, डिफेक्ट मिलता है, तो डिफेक्ट फिक्स होके अगर आपको डेवलपर देता है, डिफेक्ट फिक्स होने के बाद आप कौन सी टेस्टिंग करोगे? आप रीटेस्टिंग करोगे, करेक्ट? और रीटेस्टिंग के बाद आप रिग्रेशन भी करोगे अगर कोई सब मॉडल्स इम्पैक्टेड है तो, करेक्ट? उनका इम्पैक्ट जानने के लिए तो रिग्रेशन करना ही होता है। सो यहीं पे आपके सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग कवर अप हो जाएंगे। सो बट इम्पॉर्टेंट रखना, अगर ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे कंक्लूड करेंगे दैट वी फिनिश और वी डन विद द टेस्टिंग, तो इसका सिंपल सा आंसर है गाइस, एवरी टाइम वी हैव टू टेक अ रेफरेंस फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। हम यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का गाइस रेफरेंस लेंगे, दैट हमने सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करे, हम लोगों ने सारे बग, कोई भी नो मोर बग आर ओपन, और हम लोगों ने सारे रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करके टेस्ट अभी हम लोग प्रिपेयर करके दैट वी डन विद द टेस्टिंग, और हम लोग आर्टिफैक्ट्स, हम रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और हमारे टेस्ट लीड को असाइन करेंगे। ओके, ऑलराइट एवरीवन?
सो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू में आता है ये, हाउ टू कंक्लूड दैट वी डन विथ टेस्टिंग। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड बनाते हैं गाइस इसको लोग। ओके, तो एक और क्वेश्चन ऐसे आता है दैट क्वेश्चन क्या आएगा गाइस, हाउ टू, लेट्स से अगर आपका कोई, आपको अगर कोई गाइस लास्ट डे पे, स्प्रिंट के लास्ट डे पे आपको कोई डिफेक्ट मिलता है, इफ यू फाउंड एनी डिफेक्ट, any defect on last day of sprint, then how you are going to manage? ठीक है guys, how you are going to manage, और आप रिलीज कैसे करोगे, आप एप्लीकेशन की रिलीज जो प्रोसेस है इसको कैसे आप फॉलो करोगे। If you found any defect on last day of the sprint, how you are going to manage or how you are going to deal with the release? आपको रिलीज करना ही है, आज का लास्ट दिन है और आज के दिन ही आपको गाइस कोई डिफेक्ट या फिर कोई बग आपको आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, और डिफेक्ट लाइफ साइकिल, यस डिफेक्ट लाइफ साइकिल तो आएगा। और क्या आएगा यहाँ पर कि हम लोग लास्ट डे पे है। देखो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझो क्वेश्चन का कि इंटरव्यूअर क्यों आपको ये पूछ रहा है। प्रायोरिटी और सिवियरिटी की, यस प्रायोरिटी सेवेरिटी को भी रेफर करेंगे हम लोग, डिफेक्ट साइकिल को भी रेफर करना पड़ेगा। बिफोर गाइस हम लोग ये ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है इसका कोई गाइस कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, आपको सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज एक्सपेक्टिंग, और आपको उसी तरीके से एक आंसर प्रिपेयर करके आपको पोर्ट्रे करना है इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। याद रखना ये सारे सिचुएशन बेस्ड या फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और हर एक का माइंडसेट अलग होता है। ओके, तो दिस इज द रीजन गाइस, इन क्वेश्चंस को आप कोई ऐसे नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं, इनको डील करने का सबको अच्छे से आएगा मैं ऐसे नहीं बोल सकता। ये आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, आपके गाइस कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया, इसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे। ओके, जैसे अगर like if Paritosh is very good to handle such sort of situation, तो ये scenario based question उसको कुछ difficult नहीं लगेंगे। Let's say कोई someone is good in the theory, तो उसको ये situation based या फिर scenario based question अच्छा नहीं लगेगा। Let's say कि रवि है, रवि को theory बहुत अच्छे से पता है और रवि scenario based question के लिए ready ही नहीं है। तो गाइस ऐसे ऐसे थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो थोड़े से इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस ज़रूर करना मॉक में। सब लोगों के लिए गाइस ये इक्वल है, यू गाइस हैव टू डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर मॉक। ओके, आतिक, गीतांजलि, एवरीवन गाइस, सब लोग मॉक कर रहे हो आई थिंक, और आप इसको डिस्कस करो एक दूसरे के साथ, ठीक है। निखिल एटलीस्ट मॉक नहीं कर रहे हो तो डिस्कस विथ कामिनी, एवरी डे आप लोगों का मॉक होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दिस इज़ फॉर एवरीवन गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू टेल ईच एंड एवरीवन पर्सनली कि आप ये करो वो करो, बट डेफिनेटली गाइस इनको डिस्कस करो, जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगा यहाँ पर। ओके, सो गाइस क्वेश्चन है, इफ़ यू फाउंड अ डिफेक्ट ऑन लास्ट डे, तो आप कैसे मैनेज करोगे। आपको रिलीज करना ही है, रिलीज करना ही है। ऐसे आपको इंटरव्यूअर बोलेगा नहीं मुझे तो रिलीज करना ही है, आप मुझे बताओ हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डील। हिसाब से ले सकते हैं, डिफॉल्ट डिफेक्ट हम बता सकते हैं ना। कैसे कैसे आपकी आवाज ब्रेक हो गई, कैन इफ यू कैन रिपीट। ओके चलो सर, अगर ये लास्ट डे पर स्प्रिंट के लास्ट डे पर ये डिफेक्ट आया है तो इसे डिफॉल्ट डिफेक्ट भी बता डिफर्ड सकते भी हैं। कर सकते, बट देखो हमें
सिचुएशन में क्या बोला है उसने कि दैट डिफेक्ट आ गया और मुझे रिलीज करना ही है, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आंसर यस, डिफेक्ट एक ऑप्शन, सॉरी डिफर्ड एक ऑप्शन है, बट डिफर्ड हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, राइट? डिफर्ड कौन डिसाइड करता है? आपका स्क्रम मास्टर। डेवलपर। डेवलपर खुद से भी Yes. डिसाइड नहीं करता ना, डेवलपर परमिशन लेता है डिफर्ड करने के लिए। किससे डिफर्ड करने के लिए परमिशन लेता है? स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट Scrum ओनर, Master. डिजाइनर, राइट? आपके जो Product owner. सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं, इनसे जो अपर मैनेजमेंट या फिर गाइज आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह है उनसे डिस्कस करता है, राइट? कि स्पेशली आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड और मैं अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर कुछ डिपेंडेंसी है, दिस इज़ द रीज़न ये डिफेक्ट को मैं डिफर्ड कर रहा हूँ। तो उनसे उनको उनके नॉलेज से और उनको गाइस पहले ही इन्फॉर्म करके रखता है कि यार ये डिफेक्ट अब मैं फिक्स नहीं कर सकता स्प्रिंट में, दिस इज़ द रीज़न आई एम डिफरिंग इट। उसके पीछे वैलिड रीज़न हो सकता है, तभी आप डिफर्ड करोगे, बट आपको रिलीज करना ही है, यू डोंट हैव टू डिफर इट। और ऐसे आपको क्वेश्चन आया, सिनेरियो बनाया है आपके इंटरव्यूअर ने दैट यू आर ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्प्रिंट और मुझे रिलीज करना ही है, एंड जस्ट ऑन द लास्ट डे या फिर जस्ट फ्यू आवर्स बाकी है एंड यू एनकाउंटर्ड विद द बग, या फिर बग नहीं वो डिफेक्ट है। सो उस डिफेक्ट के साथ क्या आप रिलीज करोगे क्या, या फिर रिलीज करोगे तो कैसे करोगे, रिलीज नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? गाइस ही नीड एंड सॉलिड कॉन्क्रीट आंसर। इसीलिए मैंने बोला इसको ये सिनेरियो और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डील अलग से करना पड़ता है, इसका कोई थ्योरेटिकल करेक्ट आंसर है ऐसे नहीं बोल सकते हम। ये आपको हर बार सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, सामने वाले के हिसाब से आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, अपने आंसर को भी मोल्ड करना पड़ेगा। लेट्स डिस्कस गाइस यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, ऑल पॉसिबल सिनेरियोज क्या है। तो गाइस यू फाउंड अ डिफेक्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट। ऐसा क्यों बोला है उसने? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिलीज साइकिल होता है और रिलीज साइकिल के दिन, रिलीज डे के दिन बहुत सारे टेस्टर, बहुत सारे गाइस एम्प्लॉयज छुट्टी पे चले जाते हैं, ये एक रीज़न होता है। दूसरा, अगर कोई छुट्टी पे चले जाता है तो बैकअप रिसोर्स उनके पास नहीं होते, तो उस टाइम पे कोई ऐसे लोग उनको चाहिए होते हैं जो थोड़ा सा अपना शेड्यूल स्ट्रेच करके काम कर सके। आप क्या उसके लिए रेडी हो? आपका मेंटालिटी वैसा है क्या? ये गाइस देखना है, उसको बस जज करना है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या आप लोग वहाँ पर डील करने के लिए अवेलेबल रहोगे क्या वो क्रिटिकल सिचुएशन में। अगेन एक और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहता है कि अगर आपको कोई रिसोर्स दिया नहीं और ऐसी कोई गाइस कोई लाइक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डील इन दैट सिचुएशन। और आपके गाइस आपका माइंडसेट आपकी बातों से आएगा, बस उसको आपका माइंडसेट, आपका वे ऑफ बिहेवियर वहाँ पर चेक करना है, और आप मेंटली कितने प्रिपेयर हो ऐसे सिचुएशन आते हैं, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप कितने अच्छे से प्रिपेयर हो, इसके लिए गाइस आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एज आई सेड इसका कोई परफेक्ट लाइनर आंसर्स नहीं है, बट मैं कुछ गाइस मैं कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ये पॉइंटर्स आपके आंसर में कवर अप होने चाहिए। ओके, तो गाइस यू फाउंड अ डिफेक्ट, तो डिफेक्ट फाइंड आउट होने के बाद आज लास्ट डे है, क्या लास्ट डे पे डिफेक्ट फिक्स होना इज दैट रियली पॉसिबल गाइस? पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं भी है। अगेन वो पॉसिबल है नहीं है ये उसके कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिफर करता है, डिपेंड करता है, ये सो ना गाइस कि डिफेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है फिक्स करने के लिए। एक दिन में, एक दो दिन गाइस, एक दो घंटे में वगैरह फिक्स होने जैसा है क्या? पहली बात, डिफेक्ट टेस्टर फिक्स करता है कि डेवलपर फिक्स करता है? Developer. और डेवलपर ही अवेलेबल नहीं है तो डेवलपर बोल रहे नहीं आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मुझे रिलीज का बाकी काम करना है। तो गाइस दिस इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट आप कैसे आंसर करोगे? देखो, इफ यू फाउंड अ डिफेक्ट you will raise it to the developer, you will discuss it with the developer. If developer says that this is not possible to fix, let's defer it, or let's skip this defect for this particular sprint को ignore कर देते हैं। तो guys but आपने जो प्लान किया था, आपको जो रिलीज करना है, रिलीज के साइकिल में, रिलीज में ही ये डिफेक्ट है, तो फर्स्ट यू विल डिस्कस दिस थिंग विथ योर स्क्रम मास्टर,
दैट इज योर प्रोजेक्ट मैनेजर गाइस। प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डिस्कस करोगे दैट टुडे, आज उसको भी पता होगा डेफिनेटली स्प्रिंट का लास्ट डे है एंड वी फाउंड दिस डिफेक्ट, व्हाट टू डू। सबसे पहले डिफेक्ट गाइस, डिफेक्ट आप उसके साथ डिस्कस करते टाइम उसका एज निखिल सेड प्रायोरिटी और सेवेरिटी देखना पड़ेगा, राइट एवरीवन। प्रायोरिटी और सेवेरिटी देखना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर हाई प्रायोरिटी और हाई सेवेरिटी वाला डिफेक्ट है, क्या हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी वाले डिफेक्ट के साथ हम लोग बग रिलीज कर सकते हैं क्या, या फिर उस बग को रिलीज कर सकते हैं क्या? नेवर, हम लोग कभी नहीं कर सकते। तो आप प्रायोरिटी सेवेरिटी डिस्कस करोगे, मतलब आइडेंटिफाई करोगे। इसी प्रायोरिटी और सेवेरिटी के बेसिस पे आप अपने स्क्रम मास्टर से डिस्कशन करोगे कि यस टुडे इज द लास्ट डेट एंड वी गॉट, आज रिलीज है और आज हमें डिफेक्ट मिला, तो क्या करना है। स्पेशली गाइस आप वहाँ पर ये पॉइंट स्क्रम मास्टर से जब डिस्कस करोगे तब आपको ये बोलना है। अगर आपको स्क्रम मास्टर बोलता है, लेट्स से स्क्रम मास्टर बोलता है नहीं टुडे वी हैव टू रिलीज दिस, या फिर वी हैव टू रिलीज, वी आर ऑलरेडी, हम लोग लेट हो चुके हैं, आज कुछ भी करके रिलीज करना ही है, वी डोंट, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस या फिर कुछ भी गाइस, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप इसको फिक्स करो, ऐसे अगर आपको बोला स्क्रम मास्टर ने, तो क्या करोगे। तो फर्स्ट आपको बोलना है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द डेवलपर, डेवलपर इज सेइंग टू डिफर दिस डिफेक्ट, राइट। बट गाइज डिफर्ड करोगे मतलब एप्लीकेशन रिलीज हो जाएगा, रिलीज में ये जो बग है ये बग वैसे ही चले जाएगा, राइट। उसके ऊपर आपने डिफर्ड मार्क करके छोड़ दिया। तो सबसे पहले गाइज आप याद रखना, आप क्या करोगे, आप आपके स्क्रम मास्टर से बोलोगे आई नीड अ रिसोर्सेस, आई नीड फ्यू रिसोर्सेस टू हेल्प मी आउट, मैं इस सिचुएशन से डील करूँगा या फिर करूँगी। what I'll be doing, what I'll be needing, सबसे पहले I'll be needing the development team who can fix this particular defect। तो yes, वो उसका लुकआउट है गाइस स्क्रम मास्टर का, डेवलपर अरेंज करके देना। सो डेवलपर गाइस, डेवलपर डिफेक्ट को फिक्स कर रहा है, उसी टाइम डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए गाइस, डिफेक्ट फिक्स हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए आपको रीटेस्टिंग करना पड़ेगा। सो डिफेक्ट फिक्स होने के बाद आपको रीटेस्टिंग करना है, रिग्रेशन करना है। उसके लिए गाइज आपको कुछ टेस्ट केसेस की वगैरह ज़रूरत है, कुछ प्री रिक्विजिट का ज़रूरत है। मीनवाइल आप वो प्री रिक्विजिट क्रिएट करते बैठोगे। फर्स्ट डेवलपर ने आपको गाइज डिफेक्ट फिक्स करके दिया, लेट्स से 2-3 घंटे में आपको डिफेक्ट फिक्स करके दिया। आपको सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डिफेक्ट फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो एवरीवन। तो डिफेक्ट फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप रीटेस्टिंग करोगे, रीटेस्टिंग से इंश्योर करोगे कि डिफेक्ट आपके सिस्टम से रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। अगर रिमूव नहीं हुआ है तो आपको फिर से रेज करना है डिफेक्ट। गाइस जो टेस्ट केसेस पहले फेल हुए थे वही टेस्ट केसेस फिर से आप एग्जीक्यूट करोगे और कुछ न्यू टेस्ट केसेस आप लिखोगे, दैट इज गाइज आप यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म करोगे कि अदर मॉड्यूल्स पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन। तो गाइज डेफिनेटली रीटेस्टिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट रिग्रेशन करने के लिए यू नीड अ टाइम। तो गाइज यू विल आस्क फॉर द सर्टन रिसोर्सेस, आप यहाँ पे सर्टन रिसोर्सेस के बोलोगे कि आई बी नीडिंग अ बैकअप रिसोर्सेस फॉर डूइंग हेल्पिंग मी आउट, इस सिचुएशन में मुझे हेल्प करने के लिए कोई रिसोर्सेस लगेंगे, उसकी डिमांड करोगे। अगर बोलोगे, अगर इफ स्क्रम मास्टर प्रोवाइड्स मी द रिसोर्सेस, आई एम रेडी टू स्ट्रेच माई शेड्यूल, आई एम रेडी टू स्ट्रेच माई शेड्यूल। गाइस 6:30 को ऑफ होना है तो 6:30 के जगह पे आप 8:30, 9 o'clock, 12 o'clock बैठने के लिए रेडी हो, यू विल स्ट्रेच योर शेड्यूल एंड यू विल मेक श्योर कि ये डिफेक्ट गाइस फिक्स होके, रीटेस्ट होके, रिग्रेशन होके प्रॉपरली रिलीज के लिए चले जाए, रिलीज टीम के पास चले जाए। That's how exactly you need to deal with this question guys, okay। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आना चाहिए कि गाइज यहाँ पर कोई आपको नहीं बोलेगा कि 12 बजे तक जाके बैठो, अगर आपका शिफ्ट 6:30 को ही ख़त्म होना था। उनको भी पता है कि आप भी गाइज कितने टाइम, बट
आपको वैसे दिखाना है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है गाइस, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा सिचुएशन आ सकता है, एंड आर वी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन? तो येस, डेफिनेटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड गाइस, कि अगर हमें ऐसा सिचुएशन वंस इन अ ब्लू मून आता है तो हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डील। अगेन, बिफोर डीलिंग विद दिस गाइस, लो प्रायोरिटी लो सिविरिटी वाला बग है, डिफेक्ट है, तो आप डिस्कस करके डेवलपर ऑलरेडी स्क्रम मास्टर ने बोल दिया कि ठीक है हम इसको रिलीज कर सकते हैं बिकॉज लो प्रायोरिटी लो सिविरिटी है, कोई इशू नहीं है। तो गाइस ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ इट इज़ अ हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी डिफेक्ट, तो गाइस आपको उसको एनी हाउ फिक्स करना ही होगा। एनी हाउ फिक्स हुआ कि नहीं हुआ ये आपको रिटेस्ट करना ही होगा। उसकी वजह से इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हुआ होगा, सब मॉड्यूल्स पे आप रिग्रेशन करके देखोगे। फॉर दैट गाइस बस इंटरव्यूअर को सुनना है आप क्या डील करोगे, डेवलपर से कैसे डील करोगे, स्क्रम मास्टर्स के साथ कैसे डील करोगे। अगेन आप अपना स्केड्यूल, आपका जो टाइमिंग है गाइस स्ट्रेच करने के लिए रेडी हो क्या, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो क्या, यहाँ पर ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ओके, और बोलो कि मुझे अगर इफ आई डू रिक्वायर सर्टन हेल्प, I'll be asking for बैकअप रिसोर्सेज, बैकअप गाइस टेस्टर्स की वगैरह में मुझे रिक्वायरमेंट होगी, तो I'll ask my scrum master to provide this backup resources। और अगर सच में इसको फिक्स करना है तो आपको आपका स्क्रम मास्टर हेल्प करेगा, कोई बैकअप रिसोर्सेज वगैरह असाइन करेगा जो इस टास्क पे आपको गाइस हेल्प करेंगे। So this is how exactly we need to deal with this question everyone. Okay, all right, any queries guys? Yeah, so देखो as I said इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, you need to understand कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इंटरव्यू को हमेशा रिवर्स टेस्टिंग की तरह याद रखना, रिवर्स टेस्टिंग या फिर रिवर्स साइकोलॉजी गाइस वहाँ पे प्ले करना। पहले ही 2-3 मिनट में 5 मिनट में अंडरस्टैंड कर लेना कि इंटरव्यूअर को क्या चाहिए एंड गिव देम व्हाट दे वांट। सिंपल थियरी, आप अपने इंटरव्यू को सिंपल रखो एंड गाइस जो इंटरव्यूअर को एक्सपेक्टेड है वही आंसर, उसी टाइप के आंसर दो। अगर उसको शॉर्ट वन लाइनर आंसर चाहिए, यू डोंट वांट गाइस कोई भी बकवास उसको सुननी नहीं है, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। गाइस आंसर को स्टार्ट करो, आंसर को एंड करो, बस खत्म करो, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। गाइस अगर कोई इंटरव्यूअर ऐसा है कि जिसको वन लाइनर आंसर से बहुत प्रॉब्लम है, आपको 1-2 आंसर में ही समझ जाएगा, इनिशियल 5 मिनट में ही समझ जाएगा कि वो इंटरव्यूअर कैसा है, तो गाइस वहाँ पर वन लाइनर आंसर मत दो, वहाँ पर थोड़ा सा अपने आंसर को पोर्ट्रे करने का ट्राई करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो गाइस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है और सिचुएशन के हिसाब से यू नीड टू डील, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है गाइस, अगर आपको डिफेक्ट लास्ट डे पे स्प्रिंट के लास्ट डे पे आता है तो आप कैसे डील करोगे इसके साथ। ओके, देन गाइस एक और क्वेश्चन आता है, लेट्स से आपका कोई कलीग है गाइस, आपका कलीग जो है ये एब्सेंट है, आज एब्सेंट है और उसका टास्क आपको दिया, या फिर लेट्स से आज भी स्प्रिंट का लास्ट डेट है और आपका कलीग एब्सेंट है और कलीग का जो वर्क है आपको असाइन किया गया, तो आप कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे करोगे। स्पेशली गाइस ऐसे होता है इंडस्ट्रीज में, रिलीज साइकिल या फिर रिलीज डे पे गाइस कोई इमरजेंसी के वजह से या फिर किसी भी गाइस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपका एब्सेंट हो जाता है, उस केस में उस पर्टिकुलर जो रिसोर्स था उसके हिसाब से जो हमने स्प्रिंट प्लानिंग किया था वो गाइस कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये जो इम्पैक्ट है ये लोअर करने के लिए आपको स्पेशली किसी ना किसी रिसोर्स को या फिर डिफरेंट रिसोर्सेस में गाइस जो रिसोर्स एब्सेंट है उसका टास्क या फिर उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो लेट्स से कि आपके ऊपर आ गया सिचुएशन कि आपको डील करना है, आपको उसका भी काम करना है, आपका भी काम करना है, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डील, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, राइट एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर प्ले करेगा कि इफ़ योर कलीग और इफ़ योर टीममेट या फिर योर प्रोजेक्ट मेट, लेट मी राइट डाउन, इफ़ योर टीममेट इज एब्सेंट, आपका
टीममेट एब्सेंट है एंड his or her work is assigned to you, आपको असाइन हो गया, तो आप कैसे करोगे? क्या लगता है गाइस, क्या करना पड़ेगा? आई मीन एस्टिमेशन से कर सकते हैं कि उसको दिया हुआ टास्क वी कैन डू इट और नॉट, कितना नॉलेज है, फिर उसके बेसिस पे हाँ ना बोल सकते। हाँ बट मतलब स्क्रम मास्टर है, आपको स्क्रम मास्टर ने बोल दिया स्टैंड अप में ही सुबह सुबह कि दैट दिस गाय इज एब्सेंट टुडे एंड दिस इज द वर्क, परितोष यू नीड टू डू इट, आपको बोल दिया है, आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसके जो केस स्टडीज है जो उसने लिख के रखे, अगर वो हो गए तो आसान पॉसिबल हो सकता है तुरंत करने के लिए। अगर नहीं किया तो वापस हमको उसी व्यू से नए टेस्ट बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। ओके ओके वेरी गुड। ओके और कोई? यस बोथ आर करेक्ट हियर। परितोष का भी कहना करेक्ट है कि हम हाँ या फिर ना बोल सकते हैं, बट डेफिनेटली हम हाँ या फिर ना तो एक्चुअल सिनेरियो में बोलेंगे, इंटरव्यू में ना तो नहीं बोलना है ना। वहाँ पे क्वेश्चन का डील क्या बोल रहा है परितोष कि कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि लेट्स से वो जो सामने वाला इंटरव्यूअर है वही स्क्रम मास्टर या फिर वही मैनेजर है, लेट्स से जो सेकेंड राउंड होता है मैनेजरल राउंड, उसी पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से ट्रिकी। तो लेट्स से कि वहाँ पे आपके स्क्रम मास्टर को बस जो इंटरव्यू लेना है वही आपका स्क्रम मास्टर या फिर वही आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको बस अंडरस्टैंड करना है कि आपका माइंडसेट देखना है कि अगर कोई टीममेट एब्सेंट है, उसका काम मैंने आपको दे दिया तो आप क्या करोगे। वो तो रियलिटी में जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तब हाँ या फिर ना बोलेंगे, फिलहाल इंटरव्यू में तो ना गाइस बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेट्स से हमें असाइन हो गया, अब क्या करोगे, अभी सोचो व्हाट वी कैन डू। गाइस क्या हम लोग यहाँ पर स्पीड टेस्टिंग थोड़ा सा कर सकते? एवरीवन डेफिनेटली द आंसर इज स्पीड टेस्टिंग गाइस, बट स्पीड टेस्टिंग में डेवलपर को बोल के भी पैरेलल टेस्टिंग भी हो सकती है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके। हाँ बट ज़रूरत एक्चुअली उसका नहीं पड़ना चाहिए, पैर टेस्टिंग वगैरह हमें नहीं करते हैं, कोई कोई कंपनी अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गाइस सिंपली आप यहाँ पर स्पीड टेस्टिंग का सोचो। गाइस स्पीड टेस्टिंग में कोई टेस्ट केसेस लिखना होता है क्या? जैसे निखिल ने बोला टेस्ट केसेस लिखना पड़ेगा, बट लेट्स से हमारे पास टाइम ही नहीं है, टेस्ट केस लिखेंगे कब, रिव्यू के लिए कब भेजेंगे, रिव्यू करके कब आएगा, फिर उसमें भी मॉडिफिकेशन करना होगा, फिर मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर हम लोग टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो गाइस मतलब विदाउट नो रूल्स, यस विदाउट एनी रूल्स गाइस हम लोग मंकी टेस्टिंग, Yes. यू सेइंग मंकी टेस्टिंग। मंकी टेस्टिंग ऐसे स्मोक टेस्टिंग भी कर सकते हैं ना रैंडम। स्मोक टेस्टिंग इज समथिंग, वहां पर बिल्ड स्टेबल है कि नहीं है वो चेक होता है, राइट। यहाँ पर हम लोग एडॉक टेस्टिंग, यस एडॉक टेस्टिंग का, एडॉक टेस्टिंग का जो मंकी टेस्टिंग वाला जो अप्रोच था ये यूज करेंगे विदाउट राइटिंग एनी टेस्ट केसेस। आपको काम करने बोला है, आपको किसी ने ऐसे बोला है क्या कि टेस्ट केसेस लिखो? नो राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन सिंपली बोल दो कि लेट्स से, देखो पहली बात आपका खुद का भी काम होगा आपके पास जिसके आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं, जो भी पेंडिंग काम है आप अपना खुद का भी काम करोगे, अलोंग विद दैट यू नीड टू मैनेज इन अ सच अ वे कि आप दूसरे का भी काम जो एब्सेंट है उसका भी काम आप करने वाले हो। तो सिंपली गाइस आप पहले जाके चेक करोगे वेदर टेस्ट केसेस आर, गिव मी अ मिनट गाइस। I'm so sorry. Okay, guys, what where we were? Okay, हाँ तो सिंपल सा एक टॉपिक ऐसा था, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ टेस्ट केसेस आर ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी रिव्यूड हो चुके हैं, वी कैन एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस डायरेक्टली
और या फिर उसी टेस्ट, गाइस बहुत सारे टेस्ट केसेस है तो सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, उसमें से जो कोर फंक्शनैलिटी को सेटिस्फाई करने वाले टेस्ट केसेस है, मेन गाइस मेजर जो फंक्शनैलिटी रिलेटेड कोर टेस्ट केसेस है, आप उन्हीं को एग्जीक्यूट करके देखोगे कि उसमें कोई बग है क्या। नहीं है गाइस, नहीं है तो सिंपली आप क्या करोगे, सिंपली आप स्पीड टेस्टिंग यहाँ पर परफॉर्म करोगे कि आप एप्लीकेशन का मेजर जो कोर मॉड्यूल है उसको टेस्ट करोगे रैंडमली विदाउट राइटिंग एनी टेस्ट केसेस, आप उसको एग्जीक्यूट करो, मतलब काम अपना मतलब उसको एग्जीक्यूट करोगे, टेस्ट मतलब टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइप ऑफ गाइस टेस्टिंग आप करोगे। और टेस्टिंग में आपको अगर कोई अननेसेसरी गाइस सिचुएशन ऐसा दिखता है कि यार ये डिफेक्ट हो सकता है तो आप कंसल्ट करके उस डिफेक्ट को रेज कर सकते हो। एंड अगर कोई मेजर फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई कोर फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप यू कैन गिव आप अपना टेस्टिंग कंप्लीट करके उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करके हैंड ओवर कर सकते हो बाय ईओडी बाय एंड ऑफ द डे। सो दिस इज द वे गाइज वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है कि सबसे पहले तो आपके जो भी पर्सन है उसको इंटरव्यूअर को देखना है कि अगर कोई सिचुएशन कोई रिसोर्स एब्सेंट हो जाता है उसके काम के लिए आप हेल्प करोगे क्या टीम में, वेदर यू विल बी अ गुड टीम प्लेयर और नॉट। इसीलिए गाइस इंटरव्यू में वी हैव टू गिव आंसर इन अ सच अ वे कि यस आप कैसे करोगे। और दूसरा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिमांड करता है कि यहाँ पर स्पीड टेस्टिंग का रेफरेंस ज़रूर आना चाहिए गाइस, दैट इज़ द मंकी टेस्टिंग का रेफरेंस ज़रूर आना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, ओके। तो ऐसे सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा गूगल वगैरह कर सकते हो इन क्वेश्चंस के लिए, मैंने कुछ आपको लिस्ट आउट करे हैं, लेट मी गिव यू दैट गाइस, लेट्स सर्च इट। सिचुएशन या फिर सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर मैनुअल टेस्टिंग। गाइज आप सर्च कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैनुअल टेस्टिंग बेस्ड। बट अविनाश ये यस ये मंकी टेस्टिंग करेंगे चलो बेहतर है, बट इसमें कोई एरर आया तो उसको वापस, वो एक था ना इसका एक डिसएडवांटेज कि अगर कोई एरर आया तो उसको रिप्रोड्यूस करना वापस डिफिकल्ट हो क्रैक जाएगा, करना राइट। थोड़ा। हाँ यस यस। हाँ, तो यस दैट इज आल्सो डिफिकल्ट, बट ठीक है, आप जो टेस्टिंग कर रहे हो आप एक एक चीज समझते जाओ, आप रिकॉर्ड करते जाओ और उसी तरीके से देखो आपको क्या करना है। सिंपली यू नीड टू फिनिश द टेस्टिंग, आपको यहाँ पर टेस्टिंग कंप्लीट करनी है। और दूसरा आप स्पीड टेस्टिंग, ठीक है, आप चलो मंकी टेस्टिंग कर भी नहीं रहे हो तो मंकी टेस्टिंग का थोड़ा सा ऐसा अप्रोच यूज करो जहाँ पर आप कोर फंक्शनैलिटी रिलेटेड कुछ टेस्ट केसेस ऑलरेडी लिखे हैं या फिर आप लिख दोगे और आप विदाउट रिव्यूइंग आप डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये परितोष का जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है कि सबसे पहले एडोब टेस्टिंग करने के लिए या फिर मंकी टेस्टिंग करने के लिए हमें एप्लीकेशन के बारे में थरोली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उस फंक्शनैलिटी के रिलेटेड, राइट। शायद हमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको सिलेक्ट किया गया, इट मीन्स आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगा या फिर पास्ट में आपने उस मॉड्यूल रिलेटेड काम किया होगा। तो गाइस आपको जो अप्रोच सही लगता है आप उस हिसाब से उस हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल कर लेना, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ओके। तो यस, आप अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा देखो कि बस कोर फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करो, उसके रिलेटेड कोई बग है तो उसको रिपोर्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा याद करो कि कैसे आया होगा, नहीं मिला तो यस फिर आपको प्रॉपरली टेस्ट केसेस लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको रिलीज के लिए भेजोगे। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ओके। ऑलराइट, इफ वी आर गेटिंग बग्स इन एवरी बिल्ड व्हाट विल बी द फर्स्ट अप्रोच। गाइज ये क्वेश्चन, अगर हमें हर एक बिल्ड में बग मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? रिजेक्ट सैनिटी करके रिजेक्ट। ओके, ठीक है, देख लेना गाइस क्या आंसर होना चाहिए, ओके। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? रीटेस्ट करके रिसॉल्व करना चाहिए। ओके,
ओके तो सबसे पहले अगर हम लोग स्मोक कर रहे हैं तो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करते, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, राइट गाइस, दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये भी देखो। हियर गाइस देयर आर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, आप थोड़ा सा रेफर कर लेना। मुझे जैसे क्वेश्चन चाहिए वो नहीं मिले। ओके जस्ट अ मिनट, और कुछ देखते हैं। ओके आप अगर स्मोक टेस्टिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते। रूट कॉज, एवरी बिल्ड में आप बार बार रिजेक्ट करोगे कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। दैट्स द रीजन आप रूट कॉज फाइंड आउट करोगे कि एवरी बिल्ड में क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, राइट। और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो गाइस, क्या हो सकता है वहां पर। ओके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन गाइस कोई दिया है कि नहीं दिया है, हाँ देखो यहाँ पर why it is impossible to test program thoroughly, right, then सर ये डेटाबेस क्वेश्चन है ना अभी जो पूछा आपने, कौन सा वाला, वो हर सिनेरियो में बग बग मिल रहा है हमको और हाँ हाँ नहीं ये मैनुअल का ही क्वेश्चन है कि हर एक बिल्ड हमें जो आ रहा है, जो हमें एप्लीकेशन आ रहा है, एवरी बिल्ड में बहुत सारे बग आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, दैट समथिंग आपको वहाँ पर टारगेट करना है सिचुएशन को, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, इज देयर अ डिफरेंस इन बिटवीन बग लीकेज एंड बग रिलीज, डेफिनेटली वो डिफरेंस है, आप आंसर करो। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेस्ट रिपोर्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस। टेल मी द की एलिमेंट्स टू कंसिडर व्हाइल राइटिंग द बग रिपोर्ट, बग रिपोर्ट करते टाइम क्या क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके ये भी क्वेश्चन आता है गाइस कि आप टेस्ट केसेस, कौन से टेस्ट केसेस ऑटोमेट करने हैं, कैसे डिसाइड करोगे। और क्या हो सकता है, टेल मी सम एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एक्सपीरियंस्ड क्यूए, आ सकता है गाइस, किसी को जानना है कि टेस्टर्स की क्वालिटी क्या होती है। इज देयर डिफरेंस इन बिटवीन क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, हाउ डू यू परफॉर्म ऑटोमेटेड टेस्टिंग, एवरेज एज और डिफेक्ट साइकिलिंग, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी पूछा है, डिफेक्ट डिटेक्शन पूछा है, लीस्ट ऑफ सेवेरिटीज। ओके गाइस ठीक है, थोड़ा सा सर्च करना आपको मिलेगा। मुझे भी अगर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं गाइस आपको लिस्ट आउट कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने पड़ेंगे मॉक में, ऑल पॉसिबल सिनेरियोज गाइस डिस्कस करो। ओके ये जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर क्या था कि अगर आपको बिल्ड गाइस, आपको बिल्ड में, हर एक बिल्ड में डिफेक्ट मिल रहा है, सबसे पहले तो वो डिफेक्ट जो आपको मिल रहा है उसको रिपोर्ट करो, फर्स्ट थिंग आपको रिपोर्ट लॉग करना पड़ेगा। देन आपको बार बार डिफेक्ट मिल रहे हैं तो इसके रिलेटेड गाइस अगर आपको उसका एग्जैक्टली रूट कॉज फाइंड आउट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा। रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद अगर ये कंटिन्यूसली फिर भी बिल्ड स्टेबल होने के बाद भी आपको हर एक बिल्ड में बहुत सारे डिफेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तो गाइस आप सबसे पहले जाके चीज़ें डिस्कस करो स्क्रम आप डेवलपर के साथ वगैरह कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज वगैरह हो रहा है। इस लाइक जो फंक्शनैलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है कि जो आप टेस्ट स्पेशली जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो उतनी क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्या रीज़न है, आप उनसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। सेम थिंग आप अपने टेस्ट लीड से डिस्कस करो, टेस्ट लीड्स को बताओ कि ये दिक्कत है, हम लोग जब टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो एवरी जो बिल्ड आ रहा है इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आ रहे हैं। सो तो टेस्ट लीड तो खुशी होगा कि यार बहुत सारे टेस्ट हमें बहुत सारे बग मिल रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है गाइस, डिफेक्ट मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिफेक्ट हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा काम ही है टेस्टर्स का। बट मेजॉरिटी जो बिल्ड आ रही है उसे हर एक बिल्ड में बहुत सारे डिफेक्ट आ रहे हैं, दैट इज गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वहाँ पर। तो उसमें उस रिलेटेड गाइस टेस्ट लीड स्क्रम मास्टर के साथ वगैरह आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डिस्कस करो, दिस थिंग्स आर हैपनिंग। एंड आप गाइस कंटिन्यूस जो रिपोर्ट 2-3 साइकिल 4-5 साइकिल में जितने आपको बग आए उसका रिपोर्ट उनको बताओ, दिस इज समथिंग, दीज आर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स या फिर जो बग्स है जो मैंने इनको रिपोर्ट किया है और ये एवरी टाइम हो रहा है। दे गाइस डेवलपमेंट टीम हैव टू प्रोवाइड यू काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टेबल बिल्ड वगैरह, ओके। और थोड़ा सा बग वगैरह मिलना गाइस ये अच्छी बात है आपके लिए। कोई